मैंने उसे जाते वक्त पूछा कि तुम्हारी अप्रॉक्सीमेटली आज इनकम क्या है, तो उसने कहा कि सिर्फ मैं अपनी, हंसते हुए बताया, उसने कहा था मैं $2.5 लाख कमाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुमैरा। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। इनका सफ़र आसान नहीं था और आज हम इनकी ही कहानी सुनेंगे इनकी ज़बानी। मैंने बहुत करीब से इनकी स्ट्रगल्स देखी हैं। ये मेरे दीवर भी हैं। मैं आपको आज इनसे तारुफ करवाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम अरसलान, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। सो आज तुम हमें बताओगे थोड़ा बिजनेस के बारे में, जो कि मैंने पहले बताया था। हम बात करेंगे जो भी ख़वातीन अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, चाहे जैसे वॉलमार्ट है। सो पहले तो तुम बताओ कि स्ट्रगल्स क्या थे तुम्हारे, एंड देन उसके बाद हम चलेंगे आगे तुम्हारे कामयाबियों की तरफ। ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। सही है। तो वो ये है कि सफ़र स्टार्ट होता है आज से तकरीबन कोई 22-23 साल पहले। अमूमन जब लोग यहाँ पर काम शुरू करते हैं तो वो जॉब करते हैं, पढ़ते हैं और फिर कोई ना कोई बिज़नेस सीखते हैं, फिर करते हैं। हमारी स्ट्रगल थोड़ी डिफरेंट थी। जब हम आए थे तो हम पाकिस्तान से, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों की, और जॉब्स होती थी। तो पहला बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, मैं टेलीकम्युनिकेशन में 5-7 साल काम कर रहा था, 5 साल तकरीबन काम कर चुका था। तो पहली कंपनी खोली 2002 में, आई वायरलेस के नाम से, और वो मैंने चलाई कुछ अरसे। और वो एक्सपीरियंस सबसे पहला बिज़नेस से इंट्रोडक्शन था। पहली दफ़ा पैसे पता चले कि कैसे बनते हैं, प्रॉफिट कैसे बनते हैं। और तो ये स्टार्ट था 2002 में। सेल फ़ोन मार्केट उस वक्त बिल्कुल नई थी। लोगों ने मोबाइल लेना शुरू किए थे। मोबाइल लोगों के पास यूएसए में भी नहीं होते थे। तो वो 97 से लेकर 2002 तक जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, उसे फिर अप्लाई किया, ख़ुद बिज़नेस रजिस्टर किया, प्रोसेस शुरू किया। यंग एज थी, गलतियाँ की 18-19 साल की उम्र में, और एक पॉइंट पे जाकर वो बंद हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा उम्र कम थी, और तीसरा गाइडेंस इतनी नहीं थी। क्योंकि जो काम मैं कर रहा था उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था वो क्या है। बाद में आकर 2007 में जब आईफोन आया और ये बड़ी टैबलेट्स आई, और ये फिर वो बिज़नेस का आगाज़। तुमने वॉलमार्ट कब स्टार्ट किया? वॉलमार्ट मैंने 2022 में स्टार्ट किया। 2022 में, लेकिन उससे पहले, उसके बीच में 2002 के बाद और 2022, 20 साल के अंदर मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस किए। यानी अपनी लर्निंग तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता यस, बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस। यस, और उसकी कई सारी इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लोर की। तो टेलीकम्युनिकेशन के बाद रिटेल इंडस्ट्री। टेलीकम्युनिकेशन में रिटेल होती थी कस्टमर से, लेकिन जो वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट के साथ काम करने से मिला वो था B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और उसमें समझ आई कि एक कस्टमर और एक बिज़नेस को बेचने में फ़र्क क्या है, प्रॉफिट्स में कितना फ़र्क आता है, कमाई में कितना फ़र्क आता है। सो द एंटायर जर्नी इन टेलीकम्युनिकेशन वाज एन एजुकेशन फॉर मी। तो मैं उस वक्त किसी स्कूल कॉलेज से वो एजुकेशन नहीं ले सकता था जो मुझे उस इंडस्ट्री से मिली। तो तकरीबन 10 साल उस इंडस्ट्री में मैंने 11 साल लगाए, और उधर से सारी नॉलेज गेन की। तो यहाँ से नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन के बाद मैंने IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जब इतनी आगे चले गई तो कमीशन स्ट्रक्चर ख़राब हो गए और पैसे की कमाई इतनी नहीं रही। तो फिर मैंने उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक स्पेसिफ़िक स्किल सीखी, जिसकी बेस पे एक अच्छे पैसों की नौकरी मिल जाती है, और वो मैंने स्टार्ट कर दिया काम। और वो तकरीबन 6-7 साल चला, 8 साल चला, वो आज भी चल रहा है। लेकिन दौरान इसके बीच में 2016-17 में अमेज़ॉन का क्रेज़ बढ़ा, लोगों को पता चला कि इसमें कमाई है, कैसे कमा सकते हैं, रिटेल कैसे होती है। तो मैंने सबसे पहले अमेज़ॉन को सीखना शुरू किया,
वॉलमार्ट केम वे आफ्टर अमेज़ॉन। अमेज़ॉन 6-7 साल मैंने किया बीच में, और उसके अंदर मेरे काफ़ी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस रहे, लेकिन इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। चूँकि मैं आईटी से वाबस्तगी रखता था, तो मुझे उसके सारे मामलात पता चल गए कि कैसे बनते हैं पैसे, किस तरह सेटअप होता है स्टोर, किस तरह रिटेल में कनेक्ट होते हैं, किस तरह होलसेल मार्केट से कनेक्ट होते हैं। सो दैट वाज आल्सो अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस। तो वो मैंने किया, और मैंने कई सारी प्रोडक्ट लॉन्च की, जिनमें से अगर 6-7 प्रोडक्ट लॉन्च की तो 2 चली, और वो भी एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो गई। हर प्रोडक्ट का एक टाइम होता है, ये बात मुझे बाद में पता चली कि भाई हर एक प्रोडक्ट, आपने एक बार प्रोडक्ट ले ली, वो वाला ज़माना नहीं है कि 40-50 साल वही बिकता रहेगा। सही बात उसका एक टाइम आता है, किसी और ने उसको कॉपी किया और उसके बाद उसने बेचना शुरू कर दिया। जैसे सेल फोन ही ले लो, आजकल जैसे एवरी ईयर 2 ईयर के बाद नए नए मॉडल्स आ जाते हैं। हाँ जी, सेम ऐसे ही सेल फ़ोन के अंदर भी यही होता है। और फिर उसके बाद यही जो काम हमने अमेज़ॉन पे सीखा, उसके बाद उनके यहाँ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गई और कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। तो कंपटीशन कहाँ नहीं था उस वक्त, ये एक नई मार्केट ओपन हो रही थी, वॉलमार्ट की एक बड़ी मार्केट थी। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म उन्होंने ओपन किया लोगों के लिए उसी टाइम पे। 2020-21 में उन्होंने प्रोजेक्शंस की और 2022 में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ओके। इत्तेफाक से मैं वॉलमार्ट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में उस वक्त काम कर रहा था, तो मुझे उसकी थोड़ी अर्ली इंफॉर्मेशन मिल गई थी। तो खैर मैंने इसको स्टार्ट किया 2022 में, और उसके बाद 2022 से ई कॉमर्स की साइट पर जो बिज़नेस है वो वॉलमार्ट से चलता रहा, और वो अभी कंटिन्यूएशन में है। ओके। सो अगरचे जैसे यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं जो करना चाहती हैं अपनी, यहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटी में औरतें होती हैं जो सीखना चाहती हैं कुछ, तो वो जैसे हम यूट्यूब की बात करें तो बहुत इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, और बहुत मुश्किल है वहाँ से समझना कोई एक चीज़। लाइक हर किसी का मैंने देखा है कि जी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब पर्सनली मैंने भी काम किया तो ज़ीरो से तो मुझे नहीं लगता कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ में पैसे लगते हैं आपके। सो इसके ऊपर बताओ कि कितने पैसे लगते हैं, आपको किस तरह रजिस्टर करवाना पड़ता है, कंपनी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, तो वॉलमार्ट के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। लिंक आप अपना शेयर कर लेगा वीडियो में, वो उस लिंक पे जाकर आप अपना कंपनी रजिस्टर कर सकती हैं अगर आपके पास कंपनी है। इट्स अ वेरी इजी स्टेप। कंपनी रजिस्टर करना, वॉलमार्ट के साथ एज अ वेंडर काम करना बहुत आसान है। नॉट अ वेंडर, आज से सेलर, आप एज अ वॉलमार्ट मार्केट प्लेस सेलर काम करते हैं। लेकिन जब आप वॉलमार्ट पे रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको वेरिफिकेशन चाहिए होती है कि आपने कहीं और भी सेल किया है कि नहीं किया है। ये मेरे साथ हुआ था, तो मुझे ये मेरे लिए न्यू लर्निंग थी ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वॉलमार्ट का एक सिंपल सा स्टेप है। वो क्या करते हैं कि जब आप अपनी उनके पास एप्लीकेशन भरते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर आपसे वो वेब एड्रेस मांगते हैं या कोई एक्चुअल लोकेशन अगर आपका स्टोर है, तो वो उसकी जगह आप अपनी एक वेबसाइट बना के रख लें। ई कॉमर्स की एक वेबसाइट कोई भी बना देगा, $10-15 में, $30 में। फाइवर पे जाएं या आप वर्क पे जाएं, सो बोले एक मॉकअप सी वेबसाइट बना दे और उसके अंदर प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के नाम से बना दे। वो आप उस एप्लीकेशन में डाल देंगे, हाँ जी मेरा स्टोर है। बस वॉलमार्ट ने ये देखना होता है कि आपने कभी कुछ बेचा है। अगर आपने ₹1 की भी कोई चीज़ बेची है तो इट इज़ यू आर अप्रूव्ड टेक्निकली। तो वो ये होते हैं। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए डेडिकेटेड काम के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए। क्योंकि वॉलमार्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक प्रॉपर सेलर हैं और आप इस काम को जानते हैं। भले आप घर से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है वो बेसिक चीज़ें मौजूद होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम एन ई कॉमर्स। सो बजट कैसे, लाइक हम कितने बजट से स्टार्ट कर सकते हैं और कितना होना चाहिए? बजट से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बिजनेस को देखें कि क्या आप ई कॉमर्स का काम प्रोसेस करने से पहले ये काम कर सकते हैं कि नहीं।
एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। ओके। एक्सपीरियंस किससे बेहतर है कि आप किसी से मेंटरशिप ले लें या यूट्यूब पे ना जाएं, देखें कि वहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ आपको अपनी वीडियो वॉच करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपनी वीडियो वॉच करें और उनको मोनेटाइज करवाएं और जो भी प्रोसेस वो बता रहे हैं आप फॉलो करें। बेहतर ये है कि आप ख़ुद से लर्निंग करें। आजकल चैट जीपीटी मौजूद है, ग्रॉक है, जेमिनी है, सब एआई एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। आप जाकर पूछें कि मुझे इनिशियली स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब एज अ मार्केट प्लेस सेलर आप $50 से भी शुरू करते हैं, $100 से शुरू कर सकते हैं, $200 से शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप रजिस्टर करते हैं मार्केट प्लेस पे, उस पर एक पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के अंदर वो आपसे बोलते हैं कि आपके पास टैक्स आईडी है, आपके पास बिजनेस बैंक अकाउंट है, सही। ये सारी चीज़ें उनको मैसर करनी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर एक थर्ड पार्टी का टूल होता है जिसमें वो पेमेंट्स वगैरह का प्रोसेस होता है, जिसमें एक पेनीर है और पिंग पोंग है और 2-3 अलग किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके साथ आपको अपने बैंक को रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो बैंक अकाउंट बिजनेस का बनाना ज़रूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब आपकी ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, फिर आपका वो एक पूरा ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं बेचने के लिए। ओके। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन से रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट और बिजनेस टैक्स आईडी, ये 3 चीज़ें मुकम्मल कर लें और बस ये आपका स्टोर रेडी हो गया बेचने के लिए। सामान $100 के, $200 के, $300 के, ये आपका बजट है। आप कितने बजट से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, दैट्स द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन है कि आप बेचना क्या चाहते हैं। सही। तो बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। आपका स्टोर खुलने के बाद आपने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि बेस्ट सेलर रैंकिंग कर रही हो। बेस्ट सेलर रैंकिंग कैसे ढूंढते हैं? बेस्ट सेलर रैंकिंग आप amazon.com पे चले जाएं, walmart.com पे चले जाएं, उनके बेस्ट सेलर देखें क्या है। और अगर वो बेस्ट सेलर की लिस्टिंग है आपके पास और आपके पास कोई ऐसा प्रोवाइडर है जो आपको वो प्रोडक्ट बना के दे सकता है या आपको वो प्रोडक्ट हासिल हो सकती है डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो लिस्ट करें और बेचें। लेकिन कोई भी ज़ीरो से जैसे स्टार्ट करता है, जिसको बिल्कुल कोई पता नहीं है, ABCD नहीं है इसकी, सो वो कैसे स्टार्ट करें? लाइक जैसे कोई भी औरत करना चाहती है। देखें जी, ज़ीरो से तो कुछ भी नहीं स्टार्ट होता। तो जो भी आपसे ये कहे कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। ज़ीरो से ये काम भी रजिस्टर कराने के लिए अब सिर्फ एक अप्रूवल के प्रोसेस के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पैसे लगेंगे। उसको आपको किसी को पैसे देना, अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती तो किसी को देने पड़ेंगे पैसे। सही बात है। वॉलमार्ट तो आपसे बोलेगा कि भाई या तो तुम मुझे ब्रिक मोटर का कोई स्टोर बना दिखाओ, या अगर नहीं है तुम्हारे पास ब्रिक मोटर तो अब मुझे कोई ई-कॉमर्स की प्लेटफॉर्म दिखाओ या वेबसाइट दिखाओ जिधर तुम्हारा स्टोर हो, या ईबे का स्टोर बना लो। सही बात। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। तो ये ज़ीरो से तो नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो बहुत बिटर ट्रुथ है। बिटर ट्रूथ है। तो आपको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको कुछ पैसे इनिशियली चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एक कंपनी फॉर्म करने के पैसे, कंपनी लोगों के पास रेडी नहीं होती भाई। तो ये LLC वगैरह बनवाना पड़ता है जी। तो कंपनियां, इन कंपनियों के प्रोसेस हैं पूरे। अब अगर आपके पास कंपनी नहीं है, उस कंपनी का नाम नहीं, चले आपने अपने सोशल सिक्योरिटी देके खोल लिया, आपने अपने सोशल सिक्योरिटी से खोला, तो क्या आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर इस तरह ओपनली देंगे? नहीं। आपको कोई बिजनेस, आपके ऊपर कोई सू भी कर सकता है। वॉलमार्ट से कोई चीज़ खरीदी गई, वो बंदा मर गया और पीछे आया कि इस कंपनी ने बेचा, इस कंपनी में, कंपनी तो नहीं है तो बंदा है, तो ये बंदा इसका जिम्मेदार है। तो ज़रूरी है कि कॉरपोरेशन ले जाए और उस पर इंश्योरेंस हो, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन बनवाएं। ओके। और 3 किस्म की होती हैं। एक लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन, LLC कहते हैं उसे, दूसरी इनकॉर्पोरेशन होती है और तीसरी C कॉर्प होती है। इस काम के लिए LLC बनाएं। ओके, इस काम के लिए। हाँ, और उसकी कीमत आपका $300 से $400 तक का इन्वेस्टमेंट है ही। ओके।
और जो मर्चेंटाइज है? अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ इस पे पहुंचा हूँ कि टैक्स आईडी बनवानी है। बिल्कुल। ये टैक्स आईडी बनवाने के बाद आपको एक अदद रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप किसी और की चीज़ बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब आपने M&M खरीदी, M&M खरीदी, अब ये M&M आप ऐसे नहीं बेच सकती। सही। M&M आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदेंगे और बोलेंगे अच्छा मैं अपनी दुकान पे रख के बेचूंगा। आपकी दुकान कहाँ है? आपकी दुकान वॉलमार्ट के अंदर है। तो अगर वॉलमार्ट आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कहता है, तो वो आपसे बोलता है कि आपको रीसेलर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस पे जैसे हम किसी की भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे तुमने अभी बताया M&M's का, तो उस पे लाइक हमें स्ट्राइक नहीं पड़ सकती कि हम किसी और की चीज़ बेच रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड है? हाँ, तो आपको ब्रांड अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये भी वॉलमार्ट के अंदर इतना सख्त मामला नहीं है जितना अमेज़ॉन में है। ओके। तो अभी वॉलमार्ट इजीली आपको बेचने देता है, आप कुछ भी रीसेल कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू हैव अ रीसेलर सर्टिफिकेट और आपने कहाँ से ख़रीदी है, परमिशन होनी चाहिए। हाँ, परमिशन होनी तो चाहिए। अगर बिल फर्स्ट किसी को तरीका ना आता हो, तो कैसे, लाइक ये ऑनलाइन है या कैसे है? रीसेलर सर्टिफिकेट तो अब आपके डिपेंड करता है ना। अब हम ये प्रोग्राम यूएसए में कर रहे हैं, तो यूएसए के अंदर आप किसी भी स्टेट में होंगे, हर स्टेट रीसेलर सर्टिफिकेट देती है। तो आपको टैक्सेशन एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है और उनसे बोलना है कि भाई ये रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए। ज़्यादा फीस नहीं होती इसकी, कई फ्री देते हैं, कई $20-25 चार्ज करते हैं। ओके। सो मुझे लगता है कि इस पे भी लाइक आपका $1000 तक तो आपको स्टार्टर के लिए चाहिए। देखिए, सिंपल है कि इसके लिए $1000 तो चाहिए और आपका वक्त चाहिए। बच्चों के साथ ये काम नहीं हो सकते। ओके। मतलब अगर आपने बच्चों के साथ ये काम करने हैं ना, तो फिर आप पर डे डेडिकेटेड 4-5 घंटे इस काम को देंगे, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च की बहुत रिक्वायरमेंट है। ओके। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग तो आप चलें, आपने हायर भी कर लिया पाकिस्तान से, भाई तुम प्रोडक्ट हंटिंग करो और वो प्रोडक्ट्स लेके आओ, और फिर देखिए ये एक पूरा प्रोसेस है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं आप। ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर रहे हैं तो वो तो फारिग हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो वो होता है, उसमें आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की, प्रोडक्ट घर के अंदर आई या आपके बिजनेस पे आई, आपने उसके ऊपर अपने बारकोड लगाए, बारकोड लगा के आपने ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर दी उनके फुलफिलमेंट सेंटर से। जब उनके फुलफिलमेंट सेंटर में पहुंची, फिर आपने उसकी मार्केटिंग शुरू की अपने स्टोर से, जो आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं वॉलमार्ट का, और फिर उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होती है। सो यानी कि इसमें अच्छा खासा प्रोसेस है ये लाइक छोटा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक फ़ोटो लगाया फ़ोटो का और वो कस्टमर घर के सामने खड़ा हुआ है, नहीं, वो सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस पे होता है, वो भी घर की चीज़ है। लेकिन अब अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप एक रिटेलर बनना चाह रहे हैं एंड प्रोफेशनली इस काम को करना चाह रहे हैं, यानी जीरो से कुछ नहीं है। जीरो से नहीं जी, जीरो से अनफॉर्चुनेटली आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ लगाना है तो आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्री कुछ भी नहीं। या बिल्कुल। सो इसके लिए ज़रा स्टेप बाय स्टेप गाइड करो कि हमें कौन कौन सी चीज़ किस किस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम तो पहले तो ये बताते हैं ना कि स्टार्ट कैसे करना है। पहले स्टार्ट होता है, आपको ज़रूरत है अपने एक प्रॉपर बिजनेस प्लान की। ओके। ई कॉमर्स का काम शुरू करने चाह रहे हैं तो बिजनेस प्लान क्या है, कितना बजट है, क्या बेचना चाहते हैं, पहले देख लें कि जो चीज़ बेचना चाहते हैं उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है। ओके। बेबी प्रोडक्ट में आपको कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए, तो उनके लिए आप देखें कि बेबी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपके पास आपकी कंपनी कौन सी चीज़ों के लिए सर्टिफाइड होनी चाहिए। नंबर 2, आप पेट फूड करना चाहते हैं, इजी, बहुत पेट फूड बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये आराम से बिकती है, तेज़ी बिकती है, इसकी एक्सपिरेशन बड़ी लंबी लंबी होती है, आपका माल ख़राब भी नहीं होगा अगर डायरेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर में पड़ा हुआ है या आपने स्टोर किया हुआ है घर के गैराज के अंदर, ये ख़राब नहीं होता, ये बिक जाता है। इसी तरह ऐसी प्रोडक्ट्स जो कॉफ़ी है, कॉफ़ियाँ हर बहुत किस्म की, कॉफ़ी के लिए यूएस में दीवाने लोग, कॉफ़ी बहुत बिकती है। सही बात है। और फिर उसके बाद आता है सॉक्स एंड होजरी, ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, देखें हर कोई इन प्रोडक्ट्स को जानता है, हर बंदा ये काम जानता है
तो प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़रूरी है और मार्केट में क्या चल रहा है ये इम्पोर्टेंट। तो प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट आपने अगर एक डिसाइड कर ली तो ये काम आपका ख़त्म ही नहीं होता। अगर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है 3 महीने बाद आपको एक नई प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने हंट करके निकाली थी वो दूसरों ने कॉपी कर ली है और वो भी वही कर रहे हैं। सही बात है। तो अब जिसके पास ज़्यादा इन्वेंटरी पड़ी हुई है तो वो जमा है। अभी ये महीना है अगस्त का, आपको पता है कि क्रिसमस का सामान अभी लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। क्रिसमस का सामान डायरेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स में जाके पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि सारे सीजन स्टार्ट है। हैलोवीन तो समझे अक्टूबर में ना, तो हम अगस्त में हैं, तो 2 महीने तो ये हैलोवीन का सारा सामान आ चुका है। आई नो। और इस वक्त मार्केट प्लेस पे बिक रहा है। तो अभी क्रिसमस का सामान आएगा, वो डायरेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर में जाएगा और वो 2 महीने बाद बिकना शुरू होगा। तो ये एक 2-2, 4-4 महीने पहले सप्लाई चेन डिसाइड करनी पड़ती है कि आपने क्या बेचना है। सही। सो मैं ये चीज़ चाह रही थी कि तुम ज़रा जो स्टेप हैं, जो 4 या 5 स्टेप हैं, उनको बताओ ताकि वो दिमाग में रहे हमारे भी कि हमने चलना कहाँ से है और कहाँ पे हमने आके स्टार्ट लेना है अपनी चीज़। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आपने अपनी बिजनेस प्लानिंग करनी है, फिर प्रोडक्ट जाकर रजिस्टर करें। वॉलमार्ट मार्केट प्लेस का ये लिंक जो है इस पे जाएं और रिसर्च करें, बल्कि रिसर्च नहीं करें, रजिस्टर करें। और रजिस्टर करने के बाद जब वो आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, उनका एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, 48 to 72 आवर्स लेते हैं वो लोग। और उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे और वो आपसे पूछते हैं, छोटा सा इंटरव्यू करते हैं, आपको अप्रूव करते हैं। जब आपकी स्टोर अप्रूव हो जाती है, फिर उसके बाद आपको जो ऑनबोर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया, बिजनेस टैक्स आईडी, बिजनेस अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको जाकर डिपॉजिट कराना है अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट खोलना है। बिजनेस अकाउंट खोलना है, ये भी एक कैपिटल की एलिमेंट होगी, क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट जीरो से तो नहीं खोलेंगे ना, उसमें भी पैसे डालने पड़ेंगे आपको। अच्छा, यानी कि बहुत पैसे लगेंगे। थोड़े भी तो नहीं। हाँ, ये तो बिजनेस अकाउंट। और फिर उसके बाद आपका, बहुत सारे लोग, सॉरी तुम्हें काट रही हूँ, बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं ज़ीरो से स्टार्ट? ये गलत है। ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, फ्री और ज़ीरो जो है ना, हमारी कौम को बिकता है। हाँ। आप ये बड़ा इजी रास्ता है। आप, अगर मैं बोलूँगा ना फ्री कुछ, तो अट्रैक्ट करेगी चीज़। अभी फ्री क्यों, ये तो फ्री आ गई है हमें, तो फ्री वर्ड हमने भी स्टार्ट किया था, उसके बाद लग पता किया था कि कितना लग रहा है। कुछ भी फ्री नहीं है बाकी वो बस एक हुक होता है, हुक लाइन है फ्री की और ज़ीरो की। तो इस वजह से रियलिटी इज़ फार डिफरेंट देन व्हाट द रियलिटी इज़। तो उनकी एक तो ये हो गया आपका, अल्लाह भला करे, बैंक अकाउंट के बाद जनाब, ये आपने प्रोडक्ट जो हंट की हुई है उसको आप अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपने लेके आना है, आपने घर पे पैकिंग करनी है उसकी, और उसके ऊपर बारकोड लगाने हैं। और बारकोड जाकर, उसका एक प्रोसेस है पूरा उनके वॉलमार्ट मार्केट प्लेस स्टोर पे, तो आपको वो भी सीखना है। वो मार्केट प्लेस से करने के बाद, अब बारकोड्स कंप्यूटर तो नहीं निकाल के देगा ना आपको, उसके लिए प्रिंटर चाहिए, उसके लिए आपको बारकोड का वो बारकोड वाला पेपर चाहिए, स्टिकर चाहिए, वो बारकोड्स प्रिंट होते हैं। एक बंदा चाहिए जो हर एक प्रोडक्ट पे नीटली उस प्रोडक्ट के बारकोड को लगाए। फिर आपको एक डब्बा चाहिए जिसमें वो महफूज तरीके से प्रोडक्ट जाएगी और वो फिर शिप होके उनके फुलफिलमेंट सेंटर पे पहुंचेगी। सो यानी कि पूरा कोर्स है, ये तो पूरा कोर्स है जी, पूरा कोर्स है। अच्छा, ये तो एक आपको और चीज, लर्निंग यानी कि आपको शुरू से चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि जैसे पर्सनली मैंने भी 2-3 कोर्सेज बाय किए हैं, लेकिन कोर्सेज में भी वैसा नहीं सिखाया हुआ जैसा आप समझ रहे होते हो। जब आप उन कोर्स को जब देखना स्टार्ट करते हो, तो जो चीज़ आप सीखना चाह रहे होते हो, उन्होंने वो प्रॉपर आपको गाइड नहीं किया होता। उसमें भी आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है जी। हर चीज़ हर कोई नहीं बताता सीक्रेट, वो कुछ ये लाइक पैसे तो लग जाते हैं ना कोर्स पे, और वो तो फिर बेच दिया उन लोगों ने आपको अपनी तरफ से, लेकिन वो अंदर का नहीं बताते कि आप लोगों को लाइक किस तरह सारा प्रोसेस चलेगा। ज़ीरो करते हैं, लेकिन ज़ीरो से कुछ स्टार्ट नहीं होता। ये बात तो बहुत हकीकत है, तो मैंने भी खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। ज़ीरो से वाकई कुछ नहीं होता है स्टार्ट। भाभी, मैं इतना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जानता हूँ कि जब मैंने पहली बार अमेज़ॉन से स्टार्ट लिया था और मेरा फेलियर था, उस फेलियर की कॉस्ट $15,000 थी।
बिल्कुल होगा। 2018 में मैंने पहला अपना एडवेंचर किया था और मैं नए नए स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था और उनके गाइडेंस ली और वो प्रोडक्ट लॉन्च की। उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन का प्रोसेस बहुत लंबा है और उसके अंदर लीगल बाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक होना, उसकी शक्ल, उसकी लुक, सब कुछ अप्रूव होती है। फिर उसके अंदर आपको अपना लोगो अप्रूव करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क बनवाना पड़ता है, एक लॉयर अमेज़ॉन भी देता है, लॉयर सर्विस, तो वो भी हायर करनी पड़ती है। तो एक पूरा प्रोसेस है। मतलब इस लर्निंग की कॉस्ट $15,000 थी और ये मेरा ये एक ऐसा एडवेंचर था जो मुझे नहीं पता था कि ये एकदम लॉस जो है $15,000 का मुझे बेयर करना पड़ेगा। उस वक्त मैं कर सकता था क्योंकि उस वक्त मेरे पास फरावानी से पैसा आ रहा था और मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना था। ज़ीरो वाली बात नहीं थी। ज़ीरो से मैं भी अट्रैक्ट हुआ था। जाहिर है 15,000 मुंह से कहना और उसका लॉस भी बर्दाश्त करना। जी हाँ, तो ये आसान नहीं होगा किसी मेरे ख्याल से बिगिनर के लिए। नहीं जी, बिगिनर के लिए आसान। अच्छा, एक ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपने साइकिल चलाना सीखी और आपको चोट भी नहीं लगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आपने अगर बिजनेस करना है तो ये तो आपको अब जैसे हमें खाना बनाना पड़ता है, उसमें कुछ मसाले डालेंगे तो मज़ा भी आएगा। तो इसी तरह मसाले डालेंगे तो कुछ मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ीरो से स्टार्ट कुछ तो यानी कि अगर किसी ने कुछ सीखना हो तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास बताने के लिए जो जहाँ से वो लर्निंग ले सकें? देखिए, YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो आती हैं जो आपको एक इनिशियली ट्रेन तो कर देती हैं कि आप ये कर कैसे सकते हैं। सम ऑफ देम आर गुड बट आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल लाइक मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं बताते। हाँ, गाइड वो उतना बताते हैं कि जितनी उनके व्यूज़ आ जाएं, जितनी इन्फॉर्मेशन पे लोग। हमारे प्रॉब्लम भी है, पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है ये, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनमें से मैं भी हूँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि ये। इसके साथ एक लतीफ़ा है। लतीफ़ा ये है कि एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है। अब वो उस लड़की को पसंद करने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, यार मुझे बताओ कोई वजीफ़ा जिससे ये जो है ना मैं इसे पालूं। तो लड़का कुछ पेपर निकाल के देता, कहता है 6 महीने तक पढ़ और ये लड़की मिल जाएगी तुझे। तो वो 6 महीने तक वजीफ़ा पढ़ता रहता है, लड़की की शादी हो जाती है कहीं और। अब वो जाकर इमाम साहब को दिखाता है, इमाम साहब ये देखो मुझे जो है ना ये वजीफ़ा दिया था, मेरे दोस्त ने पढ़ा, मुझे कुछ हुआ नहीं। तो इमाम साहब देखते पढ़ते कहते ये तो सऊदी अरब का कौमी तराना था। तो ये तुम बताओ, पाकिस्तानी को भी यही है कि जो देखा वीडियो पे, आओ ना ताओ, बस स्टार्ट कर दिया देखना, शुरू करना। उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती। तो ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जैसे मैंने ये अरबी की बात बताई ना, इसी तरह कोई भी बिज़नेस कोई भी कर रहा है जी, अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं जी, जो कर रहा है उसे पता है, वो कब्र का हाल मुर्दा जानता है। सही बात है। तो उसे पता है कि वो किन चीज़ों से गुजर भी रहा है और उसके कितने लग चुके हैं जी। और फिर ये होता है कि जब बंदा इस तरह घुसता चला जाता है तो फैमिली का टाइम भी ख़राब होता है। आप ज़्यादातर टाइम उस काम को देते हो क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपका इट रिक्वायर्स अ फुल अटेंशन। तो मुझे लगता है कि यानी कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ऐसे टीम लेके चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भाभी क्या होता है कि कुछ लोग विजनरी होते हैं। सही है, कुछ लोगों को लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं और वो कुछ कर सकते हैं और फिर वो इस चीज़ को ढूंढते हैं। एक आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। द ओनली वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और ये पीटर डकर ने कहा था ईयर्स अगो, और मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन से भी पहले कहा था। तो ये एक बहुत कॉमन लाइन है। अब वो जो बंदा करने जा रहा है, कोई पता नहीं है कि वो किस लेवल पे आगे जाकर पहुंच सकता है और चाहे वो एक छोटे से स्टार्ट करे, चाहे वो बड़े से स्टार्ट करे, लेकिन एक चीज़ है, स्टार्ट ज़रूर करे। मेरी जो अब हम ई कॉमर्स के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन ई कॉमर्स मेरा कोई सिंगल प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम नहीं है। मेरे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। तो हम चूँकि ये प्रोग्राम ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो उससे बता रहे, लेकिन इस ई कॉमर्स से मैंने इतना कुछ सीखा कि मैं दूसरे बिजनेस खोल के बैठ गया, जिससे मुझे प्रॉफिट। अरसलान कितने न्यूयॉर्क हो गया, इवन मैरीलैंड हो गया,
कितने लोग हैं जो गिराज से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। जी जी। और हमारे सामने एक दो एग्जांपल्स हैं जिनके पास हमने जाके देखा भी है कि जिन्होंने छोटे से अपने कमरे से स्टार्ट लिया है और आज माशाल्लाह से उनके अपने अपने लाइक कारोबार इतने बड़े हैं। तो आज मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे, आज नहीं कल मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक आइटम लगाया हुआ था बेचने के लिए। मेरा बेड था अपने बेटे का और उसके साथ एक मैट्रेस था, वो मैंने ये लगाया हुआ था फेसबुक मार्केट प्लेस पे, कोई आए ले जाए $400 का। तो काफ़ी अरसे तक वो लिस्टिंग रही मेरी और मैंने कभी अटेंशन नहीं दी। तो कई बार लोग आए, मैं कभी शहर से बाहर हूँ तो कंडीशन, तो मैंने कहा हाँ कल दो, फिर मैं भूल जाता था और वो लिस्टिंग डीलिस्ट हो जाती थी। तो मैंने वो लास्ट वीकेंड पे मैं फारिग था, मैंने वो रीलिस्ट कर दिया और एक बंदे का मुझे मैसेज आया। उस बंदे का नाम था फ्रेड। अच्छा, उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने अच्छा वीकेंड पे आ जाना। वो वीकेंड पे, अब वीकेंड पे उसने घर के सामने गाड़ी पार्क की और मैं दरवाज़ा खोला और मैं जाकर देखा, मैं हैरान, ब्रांड न्यू उसकी बड़ी सी ट्रक वो लेने आया हुआ था उसको, और वो मेरी शक्ल देख रहा है, कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं उसकी शक्ल देखूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ। तो भाभी वो 2 साल पहले मेरे घर की ग्रास काटता था। ओह, 2 साल पहले वो मेरी घर की ग्रास काटता था और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हूँ और मैं लैंडस्केपिंग में बॉस बन गया हूँ। मेरी 4 कंपनियां हैं नीचे जो मेरे गवर्नमेंट में काम करती हैं। भाभी ये सक्सेस मेरी आंखों के सामने पिछले हफ्ते, 2 साल के अंदर वो बंदा मेरे घर की ग्रास सिर्फ $40 में काट रहा था। और उससे मैंने पूछा कि अभी ये तुम किसके लिए लेने आए हो? उसने कहा मेरा एक एम्प्लॉई है, उसको बेड चाहिए तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ। ज़बरदस्त। और मुझे यूज़ चाहिए था, मैं कोई नया दिला नहीं सकता, तो मैं ये लेके जा रहा हूँ तुम्हारा। मैंने उसे जाते वक्त पूछा कि तुम्हारी अप्रॉक्सीमेटली आज इनकम क्या है? तो उसने कहा कि सिर्फ मैं अपनी, हंसते हुए बताया, उसने कहा था मैं $2.5 लाख कमाता हूँ। ज़बरदस्त। तो और उस बंदे की इंग्लिश इतनी क्लियर नहीं है, मतलब 6-7 साल 8 साल हुए से स्पेनिश आया यहाँ पर। और उस बंदे ने देखिए मेहनती भी बहुत होते हैं। 2 साल में नहीं रास्ता निकाल लिया ना उसने। 2 साल में कहाँ से कहाँ, वो अकेला बंदा इतनी मुश्किल से मेरे पास, मैंने उससे बोला कि मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैं दिखा सकता हूँ कि जब तू आया था कितना पतला था और अभी तुम माशाल्लाह से अच्छा खासा हेल्दी है। तो इतना खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ उसके काम को देख के। मैंने उससे बोला कि तुम ये ऐसे ही ले जाओ, कहता है नहीं अभी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मुझे पूरे पैसे देके तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जी, ये बहुत, तो यानी कि छोटे से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और बस आपका ये होना चाहिए, करेज होनी चाहिए आपके अंदर, करेज होनी चाहिए और एक कंसिस्टेंसी, फोकस और डिसिप्लिन। हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है। बिल्कुल। हम 5 वक्त की नमाजों में एक ही चीज़ पढ़ते हैं लेकिन हम उसके मतलब नहीं समझने की कोशिश करते। सही बात है। तो अगर हम सिर्फ मतलब पकड़ने की कोशिश कर लें तो पता चल जाए कि वो सिंसेरिटी क्या है, वो फोकस क्या है, वो डिसिप्लिन क्या है जो ऊपर वाला हमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। सही बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस और कंसिस्टेंसी, तो सक्सेस तो मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी को कोई गाइड या मेंटरिंग चाहिए एक अगर, तो ये मेरी वेबसाइट है, आप लिंक डाल देगा। तो मैं एक डिस्कशन आधे घंटे की ज़रूर कर लूँगा और उसमें बता दूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। और ये इससे ये होगा कि अगर आप क्लियर नहीं हो कि आगे आपने क्या करना है तो मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगा एटलीस्ट के अपना वक्त ज़ाया करो या ना करो। मैं ये बता सकता हूँ इतने अरसे बाद कि बंदा कहाँ तक पहुँचेगा उसकी बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड और उसकी अपनी जो ज़ाती सोच है। आधे घंटे में बता सकता हूँ कि वो इस बिज़नेस को आगे लेके चल पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर नहीं भी मेरी सोच डिफरेंट भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं उस वक्त आधे घंटे की गाइडेंस यानी मेंटरिंग कर सकता हूँ, तो वो मुझे मैसेज कर ले। ओके, चले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। अरे थैंक यू फॉर हैविंग मी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक और नए गेस्ट के साथ, और अरसलान के साथ शायद हमारे सेशंस रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अरसलान के पास बहुत कुछ है बताने के लिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।